कुछ लोग करते हैं कि फॉर्मेट ऑन, फॉर्मेट सेव मोड का मतलब है कि पूरी की पूरी फाइल को फॉर्मेट करेगा। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है या मॉडिफिकेशन अगर है सिर्फ उसी को फॉर्मेट करें, इट्स अप टू यू। और फॉर्मेट ऑन सेव आपने क्या करना है, चेकबॉक्स को ट्रू करना है। अगर किसी का ये नहीं है तो आपने इसे क्या करना है, ट्रू करना है। तो ये क्या करेगा, आपकी फाइल फॉर्मेट करेगा। अब ट्राई करें, अब होपफुली आपकी जो फाइल है वो फॉर्मेट करेगा अगर किसी का वो फॉर्मेट नहीं करना है। हो गया सबका? अगर स्टिल किसी का इशू आ रहा है तो एक दफा कर्सर बंद करके दोबारा ओपन करके देखिए और दोबारा फाइल को फॉरवर्ड करके देखिए तो वो फॉर्मेट करेगा। और अगर स्टिल किसी का फॉर्मेट नहीं चल रहा तो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं और आपके पास एक होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद। जब आप विद करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, ब्लैक फॉर्मेटेड या कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट फॉर्मेटेड। तो आपने ब्लैक फॉर्मेटेड को जो है सेलेक्ट करना है, तो आपकी फाइल वैसे भी जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। इंडेंटेशन के तो एरर आएंगे। मैंने भी आपको बताया कि फॉर्मेटिंग सेंसेस आपके एरर को रिजॉल्व नहीं करती, लेकिन अगर आपने कोई एरर नहीं लिखा, जैसे कि इस फंक्शन के अंदर कोई एरर नहीं है, मैंने इस फंक्शन को क्या लिखा है कि एक ही लाइन में लिखा है ड्यू डॉट टेस्ट और इसके अंदर जो वेरिएबल्स मैंने पास करने हैं वो सारे क्या है पास करनी है, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, मैं जब इसे सेव करूंगा तो जो मेरे आर्गुमेंट्स है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और मेरी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो भी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड चलता है कि हम 100 कैरेक्टर से ज्यादा जो है वो टैब लाइन में को कंसीडर नहीं करते। एक इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड चल रहा होता है हमारे पास। जैसे कि मैंने ये रेज एक्सेप्शन ऐड किए, अगर आप इसको कहते हैं फॉर्मेट कर दें, मैं दोबारा इसको फॉर्मेट करूंगा तो इसको फॉर्मेट करेगा। आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो पाइथन सॉल्व करेगा, आपके सिंटैक्स एरर को वो खत्म नहीं करेगा। सिंटैक्स एरर आपको खुद से ही खत्म करेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ मैंने ट्राई कैच लिखा है और मैं इसे कहता हूँ मैंने इसे फॉर्मेट करना है, कि नहीं करेगा क्योंकि इसमें एरर है। जब तक फाइल में एरर होता है आपका कोई भी फॉर्मेटर उसको फॉर्मेट नहीं करता। जब फाइल में कोई एरर नहीं होगा और आप उसे सेव करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग की ऑप्शन जो है वो इनेबल करेगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को फॉर्मेट करती है प्रॉपर्ली। अगर आपने देखना हो तो पहले इंपोर्ट्स और इसके बिटवीन कोई आपके पास कोई स्पेस नहीं थी, स्पेस एक ऐड कर दी, उसके बाद इसको उसने फॉर्मेट किया, सिंगल लाइन से सिंगल लाइन में लेके चला गया। डिफरेंट जो है उसमें फॉर्मेटिंग की हुई है, आपको लिखा भी है। तो ये एक फॉर्मेटर जो है वो हमारे लिए क्या करता है, वो काम करता है और उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कर रहा होता है। क्लियर हो गया सबको? ओके, अब आते हैं मैं एक्चुअल टॉपिक की तरफ जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वो है बेसिकली क्यूए। कितने लोगों ने क्यूएआई को पढ़ा है खुद से, ट्राई किया? ओके ओके, कितने लोगों ने, मेरे ख्याल में क्यूएआई की आज फर्स्ट मैंने छुट्टी की, सेकंड और मेरे ख्याल में थर्ड और फोर्थ क्लास है, फोर्थ वीक है। कितने लोगों ने क्यूएआई का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके चलाया है? ओके, आपके पास चला भी है। ओके, कितने लोगों के पास क्यूएआई इंस्टॉल है, क्यूएआई एंड टूल्स? ओके, हमने क्लास में इंस्टॉलेशंस कर दी इसकी बड़ी डिटेल में। ओके, तो बेसिकली सर ध्यान है आपके पास, ये कौन सा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ये क्लोज। बेसिकली आपके पास सर ध्यान है आपके पास एक रोड मैप शो किया था जो कि आपके पास एजेंटिया वर्ड का था, और एजेंटिया वर्ड के अंदर सर ने रोड मैप के बारे में बताया था कि हमने एंथ्रोपिक डिजाइन पैटर्न्स ही हमने पढ़े। ये कल लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने डिजाइन पैटर्न को ही पढ़ा था। उसके बाद सर ने आपको फ्री वेज फ्लो की इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी कि फ्लो के साथ आप फ्री वेज में किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद जो टास्क था knowledge in RAG and function calling in QA और memory in QA, ये QA और उसके बाद हमने MCP मॉडल परफेक्ट
protocol is MCPA, which means QA, and MCPA, which is the light element on the और तो ये कह रहे हैं कि QA is a cutting edge framework orchestrated autonomous AI agents. बेसिकली AI agents को बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो कि QA है। अब मैंने आपको बताया कि एजेंट्स को बनाने के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि LangChain लैंग ग्राफ एक फ्रेमवर्क है, QA एक फ्रेमवर्क है, N8N एक आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। तो डिफरेंट जो है वो एजेंट्स को बनाने की चीजें हैं। तो क्योंकि आपके कोर्स में QA और लैंग ग्राफ आपका नेक्स्ट क्वार्टर में, तो लैंग ग्राफ हम नेक्स्ट क्वार्टर में सीखेंगे, अभी के QA है और QA की चीजें जो है हम उसमें सीखेंगे। इसमें एक एग्जांपल दी हुई QA आपके पास काम किस तरह से करता है। तो आपके पास कोई भी जो होता है एक क्रू होता है बेसिकली जो कि काम कर रहा होता है। अब क्रू के अंदर क्या होता है कि आपके पास एजेंट्स होते हैं, ठीक है। आपने क्रू डिफाइन करना है। बेसिकली क्रू हम किसे कह सकते हैं कि एक टीम है, ठीक है। एक टीम के अंदर आपने दो चीजें डिफाइन करनी है, एक एजेंट है और एक उसका टास्क है। तो हम एक बेसिकली एक क्यू रन करता है, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक आपके पास एजेंट होता है और एक आपके पास उसका टास्क होता है। एजेंट क्या करता है कि अपने टास्क को प्रोसेस करता है और उसकी जो है वो आउटपुट जो है वो क्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। अब एजेंट के पास टूल्स भी होते हैं, एजेंट के पास रैक भी होते हैं, एजेंट के पास फंक्शन कॉलिंग भी होती है और एजेंट के पास जो LLM भी होता है, वो सारी चीजें वो यूज करता है। तो आपके पास एक क्यू के अंदर तीन एक उसका टास्क और एक उसका फ्री। आपको पता होना चाहिए एजेंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए टास्क क्या होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री क्या होता है। अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो आपको फ्री और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको क्लियर होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें कोई भी एजेंट बनाना है तो सबसे पहले एक एजेंट बनाना है, सबसे पहले हमें एक एजेंट बनाना पड़ेगा। एजेंट बनाना पड़ेगा, एजेंट डिफाइन कर लिया तो उसके लिए एजेंट के लिए आपको टास्क डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली उस एजेंट ने करना क्या है, टास्क डिफाइन करना पड़ेगा। आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी, उसका गोल बताना पड़ेगा उस एजेंट को, वो टास्क है। अब टास्क की जो इनपुट है, अब एजेंट और टास्क आते हैं, अब उसको चलाने के लिए आपके पास क्यू है। वे क्यू को आप स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, एजेंट और टास्क को जो है वो परफॉर्म करेगा। अभी जो आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है वो बेसिकली आपने क्या पढ़ा हुआ है कि आपने फ्लो के साथ जो है ना वो एक क्यूए का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और आपने फ्लो के साथ उसको चलाया और आपने कहा कि भाई ये फाइल जो है वो आपने जनरेट कर दी और आपने कहा कि फ्लो रन या आपने यूवी रन फ्री को आपने जो है उसे चलाने की ट्राई की और आपके पास आउटपुट आ गई। तो फ्लो बेसिकली एक आपके पास एक बिल्डिंग क्लास है, एक पैटर्न है जो कि फॉलो करता है, जिसमें आप मल्टीपल एजेंट्स को जो है आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। एक एजेंट जो रहता है वो एजेंट टास्क को क्यू भी डिफाइन करता है, लेकिन फ्लो के अंदर आप क्या करते हैं कि मल्टीपल एजेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं और वो दोनों मिलकर या मल्टीपल एजेंट्स मिलकर एक टास्क को क्या करते हैं वो अचीव करते हैं। तो वो फ्लो के साथ है, फ्लो उसमें चीजें। लेकिन हम फ्लो पे जाने से पहले जो है हम एजेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि एजेंट बनता कैसे, एजेंट में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास जाती हैं, एजेंट के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, एजेंट को डिफाइन करने का बेस्ट वे आपके पास क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टास्क की तरफ जाएंगे कि टास्क क्या होता है, टास्क के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टास्क को डिफाइन करने का वे क्या है और टास्क को आप एजेंट में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्रूज को देखेंगे, बेसिकली क्रूज करते क्या है, क्रूज का आउटपुट कैसे आता है, आपके पास सारी चीज़ें वो कैसे काम करेंगी। और उसके बाद फिर हम फ्लो को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक हम ओवर कैप में, तो उसके बाद हम फिर रैक की तरफ चले जाएंगे, हम रैक को इम्प्लीमेंट करेंगे वाया क्यू हम रैक को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके अंदर मेमोरीज के ऑप्शन देखेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और इस तरह की मेमोरी की जो है वो हम ऑप्शंस डिफरेंट देखेंगे और उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि क्रू इज अ टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रू क्या होता है कि आपके पास एक टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्या करती है, मैनेज एआई एजेंट्स टीम्स। क्रू आपके पास एक टॉप लेवल, सबसे ऊपर टॉप पे आपके पास क्रू है, वो क्या करती है मैनेज लेवल पे, वो क्या करती है मैनेज करती है, किसको मैनेज करती है, आपकी जितनी भी एआई एजेंट्स की टीम है वो क्या करती है वो मैनेज कर रहा है क्रू। ओवरनाइट ओवरसीज वर्कफ्लो, इंश्योर कोलैबोरेशन एंड डिलीवर आउटकम्स।
क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, वो इंश्योर करना होता है कि आपके पास एजेंट्स हैं, उनका वर्क फ्लो कंप्लीट हो, आपस में कोलैबोरेशन हो अगर वो रिक्वायर्ड है, उनको वो प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। और क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो आपको क्या दे, आउटपुट दे, जो कि आपके एजेंट से क्या करने रिक्वायर्ड करें। तो ये एक जेनेरिक ओवरव्यू है आपके पास क्रू क्या होते हैं। क्रू एआई के अंदर एक टर्म है क्रू एआई और एक है क्रू। तो क्रू एक आपके पास टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ काम करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एआई एजेंट्स, स्पेशलाइज्ड टीम मेंबर्स। आपके पास एआई एजेंट्स क्या होते हैं, हैव आपके पास एजेंट्स आप जब डिफाइन करते हैं तो उसका क्या होता है कि भाई एक स्पेशलाइज्ड टीम मेंबर है। जैसे कि मैं एक टीम बना रहा हूँ तो मैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं, ठीक है, एक टुडे का आपका ओके, आप पाकिस्तानी टीम बना रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तानी टीम एक टॉप लेवल पे खड़ी हुई है। अब उसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स हैं जिसका डिफरेंट रोल है, कुछ उसमें बैट्समैन है, कुछ उसमें स्पिनर्स हैं, कुछ आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं, कुछ आपके पास ऑलराउंडर्स हैं। तो डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कि एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। जो बैट्समैन है वो खेलेगा, खेलता नहीं है वैसे। जो फास्ट बॉलर है वो बॉल्स करवाएगा, जो स्पिनर है वो स्पिन की बॉडी लगेगा। ऑलराउंडर जो खेलता और बॉल मारो वो होता है, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं देखता तो मुझे इतना पता भी नहीं है। मैच लिए अच्छी बात है, देखते ही टेंशन फ्री, ना टेंशन होगी वो एक कौन कौन ऐसे क्रिकेट का फैन है? हाँ ओके ठीक है, भी अच्छा है। और आपको मैं ना मीम देख रहा था कि हम वो फिर से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने तो शर्मा की तरह हम दोबारा से हम सीख रहे हैं, अरे आजकल मीम चली हुई है कि लर्न कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आप रियल टाइम एग्जांपल लें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपके पास क्रू है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए वो बेसिकली एजेंट्स हैं, ठीक है। वो हर तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव स्पेसिफिक रोल, कि हर एक एजेंट का एक रोल होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फास्ट बॉलर है उसने फास्ट बॉल करवानी है, वो स्पिन नहीं करवा सकता, ठीक है। अगर स्पिनर है तो वो स्पिन कराएगा, वो फास्ट नहीं जाएगा। अगर बैट्समैन है तो वो सिर्फ खेलेगा, वो बॉलिंग नहीं करवा सकता। अगर ऑलराउंडर है तो वो दोनों चीजें करवा सकता है, लेकिन नीदर आर बॉलिंग बैट्समैन और नीदर टू बॉलिंग। तो आपके पास एजेंट इस तरह से होते हैं। यूज डिजाइन डेसिग्नेटेड टूल्स कैन डेलीगेट टास्क मेक ऑटोनोमस डिसीजंस। एजेंट्स क्या होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। आज जब आप एजेंट डिफाइन करते हैं तो हमने सबसे पहले ए एजेंट की डेफिनेशन में यही चीजें देखी थी कि ऑटोनोमसली टेक डिसीजंस। ए एजेंट की डेफिनेशन में सबसे वर्ड लिखा हुआ था कि भाई आपके पास ए एजेंट्स वो चीजें होंगी जो कि ऑटोनोमसली क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, खुद से वो डिसीजन ले सकते हैं कि उन्होंने ये एक्शन परफॉर्म करना है या उन्होंने एक्शन ये परफॉर्म नहीं करना, क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपके पास ए एजेंट्स है। उसके बाद प्रोसेस आता है वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, आपके पास एक वर्क फ्लो, किसी कुछ पूछा है? तो प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि डिफाइन कोलैबोरेशन पैटर्न्स, जो आप पैटर्न्स डिफाइन कर लेते हैं, प्रोसेस का सीक्वेंशियल है, पैरेलल है, किस तरह से आप उसे प्रोसेस का नाम डिफाइन करते हैं। कंट्रोल टास्क असाइनमेंट्स, मैनेज इंटरेक्शन, इंश्योर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, और आप ये सारी चीजें जो हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास होता है टास्क। अब टास्क क्या होता है कि एजेंट को असाइन किया जाता है, और वो क्या होता है, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स। बेसिकली मैं आप सब एजेंट है, मैं आपको कहूँ आपकी ये असाइनमेंट है, आपकी ये असाइनमेंट है, आपकी ये असाइनमेंट, आपकी ये असाइनमेंट है, आपको डिफरेंट इंडिविजुअली मैं आपको टास्क असाइन कर रहा हूँ, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस टास्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद आपने मुझे क्या देंगे, एक आउटपुट देंगे। तो आपके पास क्या एक टास्क है, हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आप टास्क के अंदर उसको बताते हैं कि उसने एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। आप उसको आप बताते हैं, डिस्क्रिप्शन बताते हैं। यूज स्पेसिफिक टूल, क्या टास्क ने कोई टूल्स यूज करने हैं, एक्सटर्नल टूल यूज करने हैं कि नहीं करने हैं। इनटू लार्ज प्रोसेस और प्रोसेस एक्शनेबल रिजल्ट्स, और आपके पास क्या आते हैं, वो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आप क्यूए के अंदर सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक एजेंट होता है, टास्क होता है और क्यू होता है, और बाकी आपने सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन करनी है। एजेंट कैसे डिफाइन करना है आपने, टास्क कैसे डिफाइन करना है आपने, क्यू कैसे डिफाइन करना है, और तो आपने क्या करना है, कॉल करना, और आपने अपनी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपने क्या करनी, गेट करनी है। टूल्स की हमने सबसे पहले बात की थी इनिशियल क्लासेस के अंदर कि टूल्स क्या होते हैं।
बेसिकली टूल क्या होते हैं कि एलएलएम को आप एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी परफॉर्म एक फंक्शंस दे देते हैं जो कि क्या करता है वो बेस्ड ऑन द डिसीजन वो डिसाइड करता है कि उसने वो टूल कॉलिंग करनी है या नहीं करनी, इसको कॉल करना है या नहीं करना। तो टूल बेसिकली एलएलएम को एक एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड करना और रियल टाइम डाटा रिले आप जो कहते हैं उसे परफॉर्म करने के लिए हम टूल्स क्या देते हैं प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम जब टूल्स की डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें ज़्यादा क्लियर होंगी आपको। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक एजेंट का एक ही टास्क होता है वो यूजली उसे असाइन होता है। एजेंट को आप मल्टीपल टास्क असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने एक काम करवाना है तो आप एक क्यू बनाएंगे जो कि मल्टीपल एजेंट्स की आउटपुट को लेके एक नया टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली टास्क होता है और ये सिंगल पर्सन का होता है। अगर एक एजेंट है तो उसका एक टास्क है, मतलब कि एक टास्क का आपने 4 टास्क बनाए, 4 टास्क के साथ एक एजेंट एसोसिएट किया तो वो करेगा, लेकिन एक एजेंट के साथ एक ही टास्क है अगर आप 1 टू 1 डिस्कस लेके चलेंगे। डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोस आपके पास होते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने हाँ आप टास्क कर सकते हैं और मल्टीपल एक एजेंट को आप मल्टीपल टास्क आप लेकिन टास्क की डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट होगी ना। और आपकी जो बेसिक होता है यस कि आपके पास एक रिसर्चर है, उसके आपने डिफरेंट 3 रिसर्चर अगर बनाए हैं तो उनके डिफरेंट रोल्स होंगे अगेन। यस तो मल्टीपल एजेंट्स को बनाकर आप एक क्यू बना रहे हैं ना। एक एजेंट को मल्टीपल टास्क करते हैं तो वो आपस में कोलैबोरेट नहीं एक एजेंट मैंने बनाया, ठीक है, रिसर्चर के नाम से भी आपने मेंशन किया। अब मैंने उसे एक टास्क दिया कि आपका काम है कि आपने सर्च करना है, ठीक है, वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद मुझे जो है वो एक आउटपुट देगा, ठीक है। वो रिसर्च के लिए मल्टीपल टास्क के साथ इस तरह की बात करते हैं। हाँ मैनेजर आते हैं ऐसा ओके मैनेजर का एक टास्क मल्टीपल हो जैसे आपका वो क्रू की है, वो टॉप लेवल पे क्रू मैनेज कर रहा होता है मल्टीपल एजेंट्स। मैंने ये टॉप लेवल पे क्रू बताया, मैंने एजेंट नहीं बताया। क्रू मैनेज रिस्पॉन्सिबल होता है मल्टीपल एआई एजेंट्स को मैनेज करते हैं, और एआई एजेंट्स क्या करते हैं स्पेसिफिक जो है वो एक्शन या गोल्स को अचीव करते हैं, और हर एक एजेंट को स्पेसिफिक टास्क असाइन किया जाता है जो कि वो अचीव करता है, और उन सब की जो आपस में कोलैबोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रोसेस की है, और तीनों चीजें अगर मिलकर आउटपुट आएगी वो क्रू उसे मैनेज करेगा, और क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आउटपुट देगा। एक क्रू के अंदर मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं जो कि आपस में कोलैबोरेशन कर रहे होंगे, और एक फ्लो के अंदर आपके पास भी वही सेम सिनेरियो के मल्टीपल क्रूज होते हैं जो कि आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, और एक क्रू के अंदर एक एजेंट और टास्क होता है। एक क्रू बन गया, यस वो एक स्पेसिफिक टास्क है, एक क्रू बन गया। मेरे पास दूसरा क्रू है, मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है, एक क्रू ने ये काम किया कि वो रिसर्च पेपर लिख रहा है। सेकंड क्रू क्या है कि उसकी पब्लिकेशंस, उसकी ग्रामर की मिस्टेक्स को लेकर है। थर्ड क्रू क्या कर रहा है कि उसकी पब्लिकेशंस को लेकर। 3 क्रूज मैंने बनाए। अब तीनों की आपस में कोलैबोरेशन है। सबसे पहले रिसर्च होगी, फिर ग्रामेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके बाद हो जाए वो पब्लिकेशंस की तरफ जाएंगे। अब ये मैं फ्लो के साथ ये मल्टीपल क्रूज आपस में काम कर रहे हैं। जब आप एक सिंगल क्रू की बात करते हैं तो उसमें टास्क और एजेंट आते हैं, ठीक है, आप एजेंट बनाते हैं, टास्क डिफाइन करते हैं उसमें एक क्रू के अंदर। तो क्रू जो होता है वो टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक एजेंट्स को मैनेज कर रही है, रैकी होती है। सबसे पहले आपके पास एजेंट, फिर उसका टास्क, और फिर क्रू, क्योंकि क्रू उसे मैनेज करता है। अभी मैंने कहा क्रू इज अ टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैन मैन मल्टीपल एजेंट्स। क्रू के अंदर आप मल्टीपल एजेंट्स को कॉल कर सकते हैं, और क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको आउटपुट देना। हमने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहले हमने इमेज देखी वो भी यही बात कर रही है कि
क्रू है, क्रू के अंदर यही एजेंट्स हैं, यही एजेंट्स के अंदर टूल्स हैं, हम उनको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। आपके पास प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, टास्क, और क्रू क्या देता है, आपको एक आउटकम देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजेंट्स हैव द interability to reach out the another delegation work to ask questions, tools, yeah, process again, task and override agent tools with the specific ones when should be used and also have a specific agent task tackle them. आपके टास्क के पास जो टास्क होता है कि स्पेशल एजेंट है उसे साइन किया जाता है, और ये सारी चीजें मिलकर आपके पास क्या बनती है, क्रू के अंदर आती है, और क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको आउटकम देना। तो एक क्रू के अंदर मल्टीपल एजेंट्स आ सकते हैं और मल्टीपल आपके पास जो है वो टास्क और जिसको उन्होंने यूज कर प्रोसेस करने पर आपके पास आउट देते हैं। तो क्रू इज अ टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप फ्लो की बात करते हैं तो उसमें हम यही बात करते हैं कि मल्टीपल क्रूज आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें बात ये होती है मल्टीपल क्रूज की फ्लो के अंदर। हमने जब भी फ्लो को डिस्कस किया था हमने मल्टीपल क्रूज की बात की थी। एक क्रू के अंदर क्या होता है, टास्क और एजेंट होता है और प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेस करते हैं, आउटकम आती है, वो एक क्रू की आई, आपने सेकंड क्रू के साथ कम्युनिकेशन करवाई, थर्ड क्रू के साथ कम्युनिकेशन कराई, इस तरह से जो है वो आपका वो काम करता है। तो अभी के लिए आप क्या करें, अभी हम इसको कोड लेवल पे भी लेके चलते हैं, कोड के ऊपर जो है वो ज्यादा चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने क्विक स्टार्ट करना है, क्विक स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल के ऊपर एक कमांड होगी जो कि आपको एक प्रोवाइड करेगी। एक क्रू का एक आर्किटेक्चर क्या है कि क्रू किस तरह से वो काम कर रहा होता है। क्रू एआई क्रिएट क्रू लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट क्लासेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्लो के साथ बना रहे थे। फ्लो के अंदर क्या होते हैं, हम क्रूज डिफाइन करते हैं, टूल्स डिफाइन करते हैं और आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रू बनाएंगे, सिंगल, ठीक है। मल्टीपल नहीं बनाएंगे। जब आप मल्टीपल की तरफ जाएंगे तो हम फ्लो की तरफ जाएंगे। फ्लो का काम ही है कि उसमें मल्टीपल क्रूज को मैनेज करना है। तो आपने क्या करना है कि क्रिएट क्रू एआई क्रिएट क्रू लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट। मैं इसको एज इट इज क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये जो कमांड लिखी हुई है। लेकिन इस कमांड को रन करने से पहले मेक श्योर कि आपका क्रू जो है वो इंस्टॉल हो। क्लियर है सबको? ओके। अब मैंने क्या किया कि अपना एक टर्मिनल ओपन किया है। ओके, रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, मैविक, ओके, क्लियर, सिटी एनावर्स, ओके, सिटी क्यूएआई, ओके। मैंने क्या किया कि अपने टर्मिनल को जहां पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैं अपना जो है वो टर्मिनल उस पॉइंट पे और यहाँ उस स्पेसिफिक जो है वो एक पॉइंट पे लेके चला गया हूँ जहाँ पे मुझे अपना प्रोजेक्ट है क्रिएट करना है। इट्स अप टू यू कि आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है, आपने डाउनलोड्स पे क्रिएट करना है, आपने डी ड्राइव पे क्रिएट करना है या सी ड्राइव पे क्रिएट करना है, आप पे डिपेंड करता है आपने कहाँ पे प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। मैंने सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पैनावर्स के ऊपर एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एक फोल्डर है क्यूएई के नाम से, उसमें मेरे क्यूएई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। मैंने वो कमांड वहां से कॉपी की, मैंने वो कमांड एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी की कमांड क्यूएई क्रिएट क्रू लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट। मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, मैंने इसका नाम भी एआई लेटेस्ट डेवलपमेंट ही रखा है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। मैंने आज इसका नाम रखा, यहाँ से कॉपी किया, टर्मिनल में आया, टर्मिनल में आके मैंने इसे क्या किया, पेस्ट किया। ओके, अब ये मेरे से क्या करेगा, कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट, आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं जो कि है लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है। सिलेक्ट द प्रोवाइडर टू सेटअप, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा प्रोवाइडर जो है वो यूज करना है। बेसिकली प्रोवाइडर के आपके पास एलएल है, आपने कौन सा एलएल जो है वो यूज करना है ताकि ये उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कॉन्फ़िगर कर सके।
आपने ओपन एआई को यूज करना है, आपने एंथ्रोपी को यूज करना है, आपने जेमिनी को यूज करना है, आपने मीडिया को करना है, आपने ग्रोक, ओलामा, डीगो, अज़ूर सर्विस, अदर देन और क्विक। अदर का मतलब होता है कि इसमें भी डेफिनेटली उसकी सपोर्ट नहीं है डीप सी की, तो आप अदर करके डीप सी को भी जो है उसमें यूज कर सकते हैं अगर वो अलावा आप कर रहे हैं तो। अदरवाइज रिबिल्डिंग आपके पास 10 ऑप्शंस है और क्यू का मतलब है कि आप क्विट करें। तो हम किसको यूज करेंगे? जेमिनी, क्योंकि हमारे पास जेमिनी ही है और वो हमारे पास क्या है, फ्री मॉडल, और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो यूज करें। तो आपने 3 लिखना है। 3 मतलब है कि यहाँ लिखा होगा कि एंटर द नंबर ऑफ योर चॉइस। आपने जो सी चॉइस सेलेक्ट की आपने 3 ऐड करना है। और आपने जो है देखना पड़ेगा मेरे ख्याल, लेकिन ओपन शीट पे लाना बहुत स्लो चलता है, उसको चलाने के लिए वो अगर एक आउटपुट आ रही है तो मे बी वो आउटपुट आपके पास 3 या 4 या 5 मिनट में भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर है अगर आप लामा को चलाना तो आप ग्रोक के थ्रू जो है उसके क्लाउड के थ्रू जो है वो चलाएं। ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा फास्ट होगी बस। लेकिन चला सकते हैं, ये नहीं कि आप लामा ग्लोबल, उन्होंने कंपैटिबिलिटी दी हुई है कि आप ग्लोबल मशीन पे चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में लिखा भी हुआ है कि अगर आप 70 बिलियन को चला रहे हैं तो 64 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आप उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको वो सिंक्रोनाइज करें, रैप अप करें या किसी तरीके से, या 32 GB या 16 GB भी चला रहे हैं तो फिर आउटपुट भी उसी वेव नहीं आएगी, स्लो। तो आपने 3 ऑप्शन सेलेक्ट की। 3 ऑप्शन के बाद वो सेलेक्ट फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई अच्छा आपने जेमिनी सेलेक्ट किया है, अब मुझे ये बताओ कि जेमिनी का कौन सा मॉडल आपने यूज करना है। मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने भाई जेमिनी का 1.5 फ्लैश प्रो करना है, 1.5 प्रो करना है, या आपने गेमा 2.9 29 बिलियन आईटी और 75। हम क्योंकि फ्लैश को यूज करें तो हम 1.5 फ्लैश की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम बाद में से चेंज नहीं कर सकते, हम इसे चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे लिए, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मैं वन की तरफ जा रहा हूँ। अब वो मुझसे पूछेगा कि भाई अच्छा आपकी जो जेमिनी की है अब आप वो ऐड करो। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रेस एंटर टू स्किप। अगर आपने अभी की ऐड नहीं करनी, आपने की बाद में ऐड करनी, तो आप क्या करते हैं, इसे स्किप कर दो। तो अभी क्या हम क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन आप की यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ऐसे स्किप कर दिया और मेरे पास एक आउटपुट आ गई, उसने कहा कि API keys and models saved to be .env फाइल। आपका मॉडल और ये जो API keys हैं वो env में सेव करनी है। और मैंने क्या किया है, आपके पास एक क्यू का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, SRC के अंदर लेटेस्ट ये डेवलपमेंट है, आपके पास मेन है, क्रू है, टूल्स है, कंफिग के अंदर एजेंट्स हैं, कंफिग के अंदर टास्क हैं, और आपके पास डिफरेंट जो है वो एक आउटपुट नजर आएगी। सबका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और ये क्रिएट होना चाहिए, इसमें कोई वो है जी, हर चीज को ये मैनेज करेगा। इसमें जब हम इसे स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे तो यूवी होगा इसमें, और ये यूवी ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, अभी हम जब हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूवी के साथ क्या था, प्रोजेक्ट डॉट टर्मिनल, और प्रोजेक्ट डॉट टर्मिनल हमारे पास है, तो दैट मींस कि यूवी का ही प्रोजेक्ट है। अब वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट, अभी आपने देखा होगा कि जब हम एक यूवी का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर हम मैनुअली वर्चुअल उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, जब हम यूवी को रन करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो खुद ब खुद उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और उसके बाद उसे रन करता है। वो यूवी की कैपेबिलिटीज के वो करता है इस काम। तो अभी मैं क्या करूंगा, सीडी मैंने क्या प्रोजेक्ट का नाम रखा था, लेटेस्ट एआई, लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ कि ओपन करता हूँ मैंने पता नहीं ये की थी, क्या हो गया, मैंने नहीं की हुई है। ओके, मैं ऐसे वैसे मैंने जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं स्पेसिफिक फोल्डर को ही ओपन करता हूँ। सर एक्सटेंशन चाहिए यहाँ एक्सटेंशंस लगी नहीं है आज, मुझे नहीं आइडिया एक्सटेंशंस हम निकाल देते हैं। ओके, लेटेस्ट डेवलपमेंट वाला इसको ओपन करते हैं और शामिल शामिल यार कोई हाँ एक्सटेंशंस नहीं लगी, क्या करूँ मत हो ऐसे। ओके,
ओके, तो आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिसके अंदर आपके पास लेटेस्ट एआई डेवलपमेंट होगा। उसके अंदर एक फोल्डर होगा नॉलेज के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर होगा SRC के नाम से, उसके अंदर फोल्डर होगा टेस्ट के नाम से, और उसके अंदर एक फाइल होगी .env, और project.tamil, और आपके पास readme.md की जो है वो फाइल होगी। ठीक है, ये डिफरेंट जो है वो आपके पास क्या होती है, वो फाइल्स होती हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमने देखें जब हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था, सिर्फ मॉडल का नाम बताया था। उसने क्या किया, .env के अंदर हमारे पास मॉडल का नाम जो है वो मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी जर्नल की जो है की ऐड करनी है। सबसे पहला काम, बाकी चीजें जो है वो बाद में हम देखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने AI स्टूडियो पे जाना है, जैसे कि हम जर्नल की कैड करते थे। AI स्टूडियो, कैट API की, और मेरे पास ये वाली की है। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसे मैं ओके, दिस वन कॉपी। ये मेरे पास एक AI की है। मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ और make sure कि ये ओके, तो जब आपने जर्नल की डिफाइन करनी है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या करता है, आपका मुझे एक कॉपी कर देते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बेसिकली आपके पास _API_key आपका सबके लिए सेम होता है। जो डिफरेंट होता है वो इसके स्टार्ट होता है। अगर वो ओपन एआई है तो आपने कैपिटल ओपन एआई लिखना है। अगर वो जमनाई है तो आपने कैपिटल जमनाई लिखना है। अगर वो एंथ्रोपिक है तो आपने एंथ्रोपिक लिखना है। अगर आप उलामा है तो आपने उलामा लिखना है। अगर आप अज़्योर है तो आपने वो अज़्योर लिखना है। उस प्रोवाइडर के बाद _API_की सबके लिए सेम। तो अभी हमने क्या किया, जमनाई को यूज किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जमनाई _API_की, और ENV का मतलब इक्वल, और उसके बाद आपकी जो भी API की है जो कि आपने एक स्टूडियो से क्या की है, कॉपी की है और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दी। सबने अपनी अपनी की जो है वो पेस्ट कर ली। किसी ने अपनी की पेस्ट ना की हो और किसी को पता ना चला वो कैसे करनी है। आपने क्रियो की टर्मिनल पे कमांड्स डालना है और खुद से वो क्रिएट करना प्रोजेक्ट। तो आप कर्सर पे क्लिक करें, जैसे कि ये कर्सर है, न्यू विंडो, ओपन प्रोजेक्ट, और जहां पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा आपको पता है कि आपने कहां पे क्रिएट किया होगा। आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और आपको वो नहीं पता कहां पे क्रिएट, आपने की विंडोज CMD32 में भी क्रिएट कर दिया। लेकिन जब उसका पाथ system32 था या आपका कोई स्पेसिफिक फोल्डर था, ओके, आपने तो उसकी सिस्टम फाइल में क्रिएट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें, डेस्कटॉप पे चले जाएं, कहीं पे भी वहां पे टर्मिनल ओपन करें जो कि डेस्कटॉप को पॉइंट आउट करे, और फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करें। अगर आप सिस्टम में करें तो बेसिकली विंडो की फाइल्स में हो रहा होता है, वो नहीं करते, दोबारा क्रिएट करते। हाँ, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है कि टर्मिनल, ये विंडो के अंदर आपको ऑप्शन आती है ओपन टर्मिनल, ये आप उस पर क्लिक करो तो वो वहाँ पे अब आपको वो डेस्कटॉप स्लैश फोल्डर का नाम दे रहा होगा। अब आप क्रियो की कमांड वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे जो आपने वहाँ से की है, क्रिएट क्रियो, और उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का नाम, और सारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो 3, जब लाइन हो गया 1 मॉडल, और प्रोजेक्ट क्रिएट करो, हो गया।
बस ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद आपने इसको कर देना। क्लियर है सबको? ओके, तो सबकी जो है वो एपीआई की भी बेस्ड हो गई, हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे कि कोई भी काम करने से पहले इधर क्या, एक तो यहाँ पे इस पे काम करना है। क्रियो पे गए, इसने कहा कि आपके पास डिफरेंट जो है वो फाइल्स हैं और आप क्या कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अपने आपके फाइल्स को। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि क्रियो का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से जो है वो काम करता है और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो हमारे लिए डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, आपने अपनी एपीआई की को जो है वो पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है। ओके, कहाँ पे ऑप्शन है? यस, अब आपने क्या करना है कि आपने अपना उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है जो कि आपने अभी बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसको इस टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि, और आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपने टर्मिनल ओपन करना है जो कि ये, ठीक है। मैं इसमें टर्मिनल ओपन करूँ तो मेरे पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, क्लियर है। जो कि मेरे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, वो ओपन कर रहा है। मेरे पास एक टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया, सबने टर्मिनल ओपन कर लिए। अब आपने क्या करना है कि उस टर्मिनल में आपने लिखना है कि क्रियो एआई रन, सिंपल, क्रियो एआई रन। अब वो क्या करेगा कि कुछ पैकेजेस जो है वो आपके टर्मिनल में इंस्टॉल होना शुरू होंगे। वो ये कह रहा है कि सबसे पहले यूजिंग सी पाइथन 3.11 क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट डॉट वीएनवी, जो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, उसने बताया कि भाई सबसे पहले मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट एक क्रिएट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद इंस्टॉलिंग 11 पैकेजेस इन दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि क्रियो एआई को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। और उसने कहा कि भाई मैंने ये सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल किए हैं मेरे पास, क्योंकि पहले से पैकेजेस इंस्टॉल है, वो कैशेज में से आ रहे हैं। आपके पास वो टाइम लेंगे, टाइम लेने के बाद आपके पास इस तरह से क्या होगी, एक आउटपुट नजर आएगी। पहले पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद आपने वेट करना है, आपके पास इस तरह की एक आउटपुट आनी चाहिए टर्मिनल में। किस किस के पास ये टर्मिनल में आउटपुट आएगी? जिसने पहले से पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए उसके पास फौरन आ जाएगी। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो टाइम टेकिंग, वो टाइम लेगा पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, और डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पैकेजेस इंस्टॉल करते करते कहीं पे एरर आ रहा है, दोबारा क्यू रन, बार बार क्यू रन, जब तक ये आउटपुट नहीं आती आपने रन कर। अगर वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेगा, कोई एरर नहीं आता, तो आपके पास ये आउटपुट आएगी। फिर हम इस आउटपुट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसके स्टेटस को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्रियो एआई के अंदर जो क्रियो है वो काम किस तरह से करता है। जैसे कि अगर आप देखें, एजेंट है, टास्क है, एजेंट है, टास्क है, उसके बाद एजेंट है, टास्क है, एजेंट है, टास्क है, और उसके बाद आपके पास एक फाइनल जो है वो रिपोर्ट नजर आ रही है। तो बेसिकली एक एजेंट को टास्क मिला, उसने काम किया है, और आपके पास क्या आ गई, वो एक आउटपुट नजर आ रही है कि किस तरह से उसे टास्क मिले, किस तरह से उसने काम किया, कैसे एजेंट डिफाइन किया। अब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पॉइंट नंबर 3 भी है, क्रियोज, एजेंट्स और टास्क। अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने लोगों की आउटपुट आ गई है? रन हो रहा है, वेट करेंगे, हम पैकेजेस इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपने प्रॉपरली की सही से ऐड की है, और आपने क्यू रन किया, तो आपके पास क्या आउटपुट आनी चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही। अगर पैकेज इंस्टॉल नहीं हुए, नेट स्लो है, तो आउटपुट आने में डिले होगा, लेकिन ये आउटपुट आएगी।
और ये सबके पास आएगी, इसमें कोई भी एरर नहीं है कोड में, कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर, और उसी एग्जांपल में आगे लेके जो है वो जाएंगे। सर अब हमने ये प्रोजेक्ट क्यू से क्रिएट किया तो हम इसमें मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं बट मल्टीपल क्यूज नहीं बना सकते। यस, उसके लिए आपको फ्लो पे जाना है। सर यहाँ पे एजेंट्स कहाँ डिफाइन किए हुए हैं? मैंने भी सभी आपको कहा कि मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, मैं सिर्फ आउटपुट का वेट कर रहा हूँ। सबके पास होगा, कितने लोगों के पास आउटपुट आ गई? अब किसी का नेट स्लो है तो अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करके शायद जरा पास हो। अगर ये सारी यूएमसी गैस के साथ कनेक्ट है तो वो कहते हैं कि ना चले नहीं अपना आउटपुट जो है वो कनेक्ट करते हैं आप। कितने लोगों के पास आउटपुट आ गई? पैकेजिंग इंस्टॉल हो रहे हैं, वेट करो वो आउटपुट आएगी। ओह वाह, आउटपुट आएगी, पैकेजेस के बाद आउटपुट आएगी। तो क्या कहते हैं कि वो वीडियो मूवी थी मेरे वो करण अर्जुन आएंगे तो ये आउटपुट आएगी। इस आउटपुट में कोई मसला नहीं, आउटपुट आएगी पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद। एक इसमें करण है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट है, सीनियर है, एक अर्जुन है जिसमें दो आउटपुट्स इसलिए आएंगे, लेकिन आएंगे। वाह, हमारे करण अर्जुन क्या है? सेट टाइम आउट, नेटवर्क टाइम आउट, कैमरा की एरर। अगर एरर है दोबारा क्वेरी रन करो, हो जाएगा। और सेट टाइम आउट को किसी वैल्यू पे होगा। कितने लोगों की आउटपुट आ गई? मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ आउटपुट आ जाए, उसके बाद हम डिस्कशन सी करेंगे। यार एक ये तो यार मैंने बहुत पहले ये कहा है कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, की ऐड की है, उसके बाद रन किया है, तो करण अर्जुन आएंगे। अगर आपने कोई चीज स्किप की है तो वो नहीं आएगी, तो आउटपुट आपके पास जो है वो आएगी। ओके, गुड क्वेश्चन। आपने क्या करना है, सिंपली .env की फाइल पे जाना है, जमनाई एपीआई की आपने कैपिटल ई लिखना है, और अपनी गूगल की जो जमनाई की एपीआई की है वो आपने कॉपी पेस्ट करनी है ए स्टूडियो से। वो आपके पास ऑलरेडी लिंक पूरी होगी। अगर आपको नहीं आइडिया तो आपने सर्च करना है ए स्टूडियो या एपीआई की, जो आपकी एपीआई की है वो आपने ऐड कर देनी है और दोबारा रन करना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसके कोर कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले
अगर आप इस क्विक स्टार्ट को पढ़ेंगे तो उसने यहाँ पे हर डेकोरेटर के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हम इसको जाके क्या करेंगे, कोर कंसेप्ट के ऊपर जाके डिटेल में देखेंगे उन डेकोरेटर्स के बारे में भी, वो क्या चीजें कर रहे हैं क्या चीजें वो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपके पास आता है एक क्रू के अंदर सबसे पहले चीज आती है एजेंट। एजेंट क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल गाइड ऑन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एजेंट विद इन द क्यूएआई फ्रेमवर्क, कि भाई क्यूएआई फ्रेमवर्क के अंदर एक एजेंट कैसे बना सकते हैं उसकी डिटेल है यहाँ पे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ओवरव्यू ऑफ अ एजेंट। एजेंट होता क्या? एजेंट इज एटोनिमस यूनिट दैट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एजेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, make decisions based on its role and goal। एजेंट डिसीजन ले सकता है जो आपने उसके रोल और गोल डिफाइन किया हुआ है। यूज टूल टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। आपके पास टूल्स को यूज करके आपका जो टास्क या ऑब्जेक्टिव है उसको वो कंप्लीट करेगा। टूल्स को भी देखते हैं। कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद अदर एजेंट्स। एक एजेंट दूसरे एजेंट से क्या कर सकता है? कोलैबोरेशन कर सकता है। मेंटेन मेमोरी ऑफ इंटरेक्शंस, डेलीगेट टास्क व्हेन अलाउड। क्या करता है कि वो अपनी मेमोरी को, इंटरेक्शंस की मेमोरी को मेंटेन करता है। इसका ये मतलब होता है कि एक एजेंट के पास आपने एजेंट से कोई भी काम करवाया उसका वो कंटेक्स्ट रखता है, उसकी वो मेमोरी रखता है। क्योंकि अभी हमने जब हमने एलएलएम्स की बात की तो हमने कहा कि एलएलएम्स के पास भी हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। आप उससे सेम क्वेश्चंस करोगे, आप उससे पिछला क्वेश्चन करोगे तो उसे नहीं पता होगा आपने क्या क्वेश्चन किया था। हम हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं। हमने ये जब जनरेटिव का पैकेज यूज किया तो हमने हिस्ट्री को मेंटेन करना सीखा था कि आप किस तरह से हिस्ट्री बेचते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। तो एजेंट भी क्या करते हैं कि आपने एक एजेंट को टास्क दिया, एजेंट ने वो टास्क परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद वो मेमोरी के अंदर रखते हैं कि अच्छा यार मैंने ये काम किया था, नेक्स्ट टाइम काम आएगा तो उसको कॉन्टेक्स्ट को पता होगा कि मैंने पहले ये काम किया है तो मैंने अब ये करना है, मेरे पास कोई हिस्ट्री है, वो उसकी मेमोरीज में आ जाती है। उसके बाद डेलीगेट टास्क, जब आप कोई टास्क देते हैं उसको परफॉर्म करता है। अब एजेंट के जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एजेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें पता होना चाहिए कि एजेंट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एजेंट क्या क्या कर सकते हैं। टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके पास एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मेमोरी को मेंटेन करता है और आपको जो टास्क असाइन करता है उसको फॉलो करता है। लेकिन ये तो एजेंट का काम है। अब एजेंट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड है, वो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास है रोल। आपने एक एजेंट को उसका रोल बताना होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्यू बना रहा हूँ, एक क्यू बना रहा हूँ, तो मैं हर एक प्लेयर को उसका रोल बताऊंगा कि तुम फास्ट प्लेयर हो, तुम स्पिनर हो, तुम बैट्समैन हो, तुम ऑलराउंडर हो। मैं हर एक उसका रोल बता रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे पास उसका रोल है। उसके बाद हम उसका बताते हैं गोल। गोल का मतलब है कि रोल दे दिया, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं सीनियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, ये मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरा गोल क्या है कि मैंने कोड को मेंटेन करना है, मैंने इसको आर्किटेक्चर डिफाइन करना है, मैंने एक एप्लीकेशन को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करना है, डेटाबेस डिफाइन करना है, ये मेरे गोल्स में, ठीक है। मैंने एक एजेंट बनाया सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। मैंने इसको गोल बताया कि भाई तुम्हारा गोल है, तुमने कोई भी एप्लीकेशन आती है तो तुमने उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करना है, तुमने उसकी डेटाबेस डिफाइन करनी है और तुमने उसकी प्रॉपर कोडिंग फॉर्मेटिंग करनी है, ये इसका गोल है। अब बैक स्टोरी का मतलब होता है कि आप एजेंट को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, उसको थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं कि अच्छा पहले ये काम था, तुम इसके बारे में कुछ जानो, मतलब हम उसे हिस्ट्री देते हैं। क्योंकि एजेंट को कोई चीज नहीं पता होता। एजेंट अभी आपको एलएलएम को तो कोई नहीं पता ना आप क्या बात कर रहे हैं। बैच जब आप एक एजेंट डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका रोल, उसके बाद उसका गोल और उसके बाद उसकी बैक स्टोरी, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आप रोल बताओगे, आप उसका गोल बताओगे, उसकी बैक स्टोरी बताओगे कि भाई तुम्हारे रोल और गोल के पीछे पिछली कहानी ये, हिस्ट्री ये है। अब तुमने इसको याद रखना है, इस बैक स्टोरी को। तुम्हें जो मैंने एक दफा का जिक्र है सुनाया, अब तुम्हें याद रखना है एक दफा क्या जिक्र, ठीक है। आप उसको बैक स्टोरी बताते हैं। और यहाँ पे मेंशन है कि आप उसकी टाइप, क्योंकि अभी हमने बताया कि पाइथन के अंदर टाइपिंग को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, तो रोल भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा, गोल भी स्ट्रिंग के अंदर आएगा और बैक स्टोरी भी स्ट्रिंग के अंदर आएगी।
और स्ट्रिंग के अंदर भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक सिंगल टिक, डबल टिक और ट्रिपल। ट्रिपल आपके पास क्या होती है, स्पेसिफिक नाम था जो मैंने आपको बताया, डॉट स्ट्रिंग होती है आपके पास, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी फंक्शंस की जो है डेफिनेशन या इस तरह की चीजें बनाते हैं। और हमने डॉट स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट भी किया था जब हमने कोई टूल्स को इम्प्लीमेंट किया था डॉट स्ट्रिंग, और हमने एक फंक्शन के ऊपर उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताई थी, डॉट स्ट्रिंग नहीं बताई थी, तो आपको आपके पास एरर आया, क्योंकि आपके एलएलएम को नहीं पता था कि भाई मैंने इस टूल को कब कॉल करना है, क्योंकि आपने डॉट स्ट्रिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन ही नहीं बताई थी। ये सारी की सारी चीजें स्ट्रिंग के अंदर आएंगे, डॉट स्ट्रिंग के अंदर आएंगे। हो सकता है कि भाई मैंने सीनियर्स लिखना हो, ठीक है, अब अगर मैं सिंगल टिक को यूज करूंगा तो सिंगल टिक के अंदर सिंगल टिक को नहीं आ सकती, मुझे डबल टिक यूज करनी पड़ेगी। हमने ये देखा ना, सिंगल टिक के अंदर सिंगल टिक नहीं आ सकती, जब आप स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं तो आपको ये डबल टिक होना चाहिए, उसके अंदर सिंगल टिक आ सकती है। और इसी तरह डबल टिक के अंदर डबल स्ट्रिंग के अंदर डबल नहीं आ सकती, इसलिए आपको ट्रिपल चाहिए। तो हम दो स्ट्रिंग को ही फॉलो करते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद आप इसे बताते हैं एलएलएम। एलएलएम का मतलब है कि भाई तुमने कौन सा एलएलएम यूज करना है, तुमने जर्नाई को यूज करना है, तुमने उसको यूज करना है, ओपन एआई को यूज करना है, तुमने किस एलएलएम को यूज करना है। एजेंट टू एजेंट एलएलएम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक एजेंट को मैं कहता हूं कि तुमने जर्नाई वाला यूज करना है, एक एजेंट को मैं कहता हूं तुमने ओपन एआई वाला यूज करना है, और एक एजेंट को मैं कहता हूं तुमने एंथ्रोपिक यूज करना है। आप एजेंट को मल्टीपल एलएलएम, एजेंट टू एजेंट एक ही एलएलएम होता है, लेकिन आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक एजेंट जर्नाई के साथ काम कर रहा है, एक एजेंट ओपन एआई के साथ काम कर रहा है, एक ग्रोव के साथ काम कर रहा है, और एक इमेज जनरेटर के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, सारे मिलकर एक टास्क को अचीव कर रहे हैं, तो आप एलएलएम पास करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर्स। इसका ये मतलब है कि जब आपने एजेंट डिफाइन करना है तो रोल के लिए स्मॉल रोल, ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं, पैरामीटर्स के नेम है। गोल है बैक स्टोरी। टूल्स का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ आपने टूल्स प्रोवाइड करने हैं, फंक्शन कॉलिंग, मैक्स आइटरेशन को कितनी आइटरेट्स जो है वो कर सकता है, मैक्स जीआरएम, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी को लेगा, इसकी टाइप जो है वो बूलियन है, और वो टास्क परफॉर्म करेगा, अलाउ डेलीगेशन, वो दूसरे एजेंट को टास्क असाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता। स्टेप कॉल बैक का आइडिया बेसिकली क्या होता है कि एक एजेंट ने काम कर लिया तो वो कॉल करेगा दूसरे एजेंट को भी, मैंने काम कर लिया तो तुम्हें मेरी आउटपुट चाहिए तो ये काम कर लो। सीक्वेंस जब डिपेंडेंट होते हैं, कॉल बैक सब डिफाइन करते हैं। सिस्टम टेम्पलेट्स होते हैं, आप एक सिस्टम का टेम्पलेट डिफाइन करते हैं, प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट डिफाइन करते हैं, आप एक रिस्पॉन्स का टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। अलाउ एजेंट के अंदर अगर आपने एजेंट एक ऐसा बना रहे हैं जिसको आप अलाउ कर रहे हैं कि वो क्या करे, कोडिंग का काम करें, तो आपको ये बूलियन जो है वो ट्रू करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम क्या करते हैं वो कंसीडर करते हैं। लेकिन जो हमारे पास जिन चीजों पे हम फोकस करते हैं वो फर्स्ट तीन होते हैं, जो क्या आपके पास क्या है, रोल, गोल और बैक स्टोरी। बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सबके साथ क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल, ठीक है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। लेकिन एक एजेंट का जिन चीजों के बगैर गुजारा नहीं है वो ये वाली, ये रिक्वायर्ड है, ये तो आपने एजेंट को पास करने ही करने। बाकी जो पैरामीटर्स हैं अगर आप उनको डिटेल में जाके देखेंगे तो ये मतलब है कि भाई ये आएंगे और ये क्या काम करते हैं आगे डिटेल में जाके जो है वो देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिंग एजेंट्स। एजेंट्स क्लियर हो गए क्या होते हैं, to perform a specific task, take decisions based on goal and role, communication agent to agent, perform to achieve delegation to task to each other and आपस में एग्जीक्यूशन करते हैं, ये एजेंट काम करते हैं। एजेंट को बनाने के हमने एट्रीब्यूट्स देखे, तीन एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड थे, रोल, गोल, बैक स्टोरी। बाकी जो है वो आपके पास क्या है वो सारे के सारे ऑप्शनल है, आप पास कर देंगे वेल एंड गुड, अगर नहीं पास करेंगे तो इट्स अप टू यू। अब उसने कहा कि एजेंट बनाना कैसे, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजेंट बनाने के लिए हम क्या आपको रेकमेंड कर रहे हैं, YAML कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशन हम आपको पास कर रहे हैं कि आप एक .yaml की फाइल बनाएं, वो क्या करे उसके अंदर आप एक एजेंट को डिफाइन करें, ठीक है। अब .yaml की फाइल एक स्पेशल सिंटैक्स होता है उसका,
वो बेसिकली हम डॉट कैमल की फाइल हम तब बनाते हैं जब हमें कोई डिप्लॉयमेंट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डिप्लॉयमेंट या डॉकर इस तरह की चीज़ें वो डॉट कैमल की फाइल के साथ काम करती है, डॉट कैमल की फाइल, ठीक है। अब YAML स्टैंड्स फॉर मुझे नहीं पता, लेकिन ये YAML का एक्सप्रेशन जो है वो हाँ वो हाइपर मार्क है। YAML स्टैंड्स फॉर यस, ये आपके पास एक जिस तरह आपके पास HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरह एक YAML भी आपके पास क्या है, ह्यूमन रीडेबल एक डेटा सिग्नलाइजेशन लैंग्वेज है, कम्युनिटी यूज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो YAML की फाइल होती है आपके प्रोजेक्ट की जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम लोग YAML की फाइल में लिखते हैं, क्योंकि वो आपके पास एक ह्यूमन रीडेबल में होती है, आप उसमें चीजें डिफाइन करते हैं। इस तरह एक जेसन होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है YAML भी बेसिकली YAML की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि जब भी आपने कोई एजेंट क्रिएट करना हो तो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप एक YAML की फाइल बनाएं और उसके अंदर जो है वो एजेंट की है सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखें। लेकिन अगर आप YAML की फाइल नहीं भी बनाते, आप आगे उन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन दी हुई है कि डायरेक्ट कोड डेफिनेशन या कोड के अंदर इसकी डायरेक्ट जो है वो डेफिनेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम YAML वाला सिंटैक्स देखते हैं। YAML वाला सिंटैक्स देखने के बाद हम आगे जो है चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, अब आप आ जाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है? एसआरसी के अंदर कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर आपके पास एक फाइल होगी agents.yaml के नाम से, और आप जब एजेंट्स बनाते हैं तो उसका नाम आप agents.yaml ही रखते हैं। फॉर द सिंक्रोनाइजेशन आपको पता रहे कि भाई एजेंट्स का जो है एजेंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, टास्क मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, और आपस में जब वो कनेक्ट होंगे उस तरह से काम करेंगे। ये वो वाला एजेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, एक क्रिएट किया प्रोजेक्ट। ये सबके पास नजर आएगा। ओपन हो गया। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट एक की है जो कि रिसर्चर है। बेसिकली रिसर्चर क्या है, एक एजेंट का नाम, एक फंक्शन का आपने नाम रख लिया कि जब भी मैंने इसको यूज करना है तो मैं सिर्फ रिसर्चर लिखूं, तो रिसर्चर के अंदर जो जो चीजें पड़ी वो सारी की सारी मेरे पास आ जाए। तो बेसिकली ये की वैल्यू पेयर्स होते हैं आपके पास, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने की डिफाइन की, उसके आगे जो आपने वैल्यू डिफाइन की। तो बेसिकली रिसर्चर एक फंक्शन है जो कि आपके पास कॉलन है। YAML का सिंटैक्स भी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या होता है वो फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि JS के अंदर फंक्शन डिफाइन करने का डिफरेंट वे है, पाइथन के अंदर डिफरेंट है, C++ के अंदर डिफरेंट है। तो YAML के अंदर भी चीजों को डिफाइन करने का एक डिफरेंट सिंटैक्स जो है हमारे पास है। तो अगर आपने कोई भी चीज गेट करनी होगी, फंक्शन गेट करना, तो सबसे पहले आप उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद कोलन, और उसके अंदर इंडेंटेशन बेस पे आपकी सारी की सारी वो चीजें जो है वो आती हैं जो कि आपसे वो पास करेंगे। अभी हमने बात की सबसे पहले बात एजेंट का, सबसे पहले क्या चीज है उसका, रोल। आपने यहाँ पे रोल कोलन एरो फॉरवर्ड, और आपने बताया टॉपिक। टॉपिक कहां से आएगा, जो कि हम एजेंट को पास करेंगे एज अ इनपुट, वो मेरे पास क्या होगी, एक इनपुट होगी। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर, जब आप YAML के अंदर कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं उसका मतलब होता है वो होता है वेरिएबल। इसका मतलब है कि YAML के अंदर इसकी वैल्यू कहां से आएगी, फाइल से आएगी, और जो मैं वैल्यू पास करूंगा वो ऐसा वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। मतलब मैं सिर्फ टॉपिक पास करता हूँ तो टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा जो भी मैं टॉपिक पास कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिखा कि सीनियर डाटा रिसर्चर। अगर हम आउटपुट की तरफ जाएं तो आउटपुट के अंदर क्या था, AI LLMs, ये मेरे पास क्या उसका टॉपिक था। टॉपिक किससे रिप्लेस हुआ, AI LLM से। AI LLM सीनियर डाटा रिसर्चर, मेरे पास टॉपिक है, मैंने AI LLM के ऊपर कोई चीज देखी है, तो मैंने टॉपिक मेरा किससे रिप्लेस हो गया, AI LLMs, और उसके बाद YAML की फाइल में क्या लिखा हुआ था, सीनियर डाटा रिसर्चर।
जब हम क्लू डिफाइन करेंगे तब हम पास करते हैं असाइनमेंट, जब हम उसका कोड पूरा देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह से डिफाइन करते हैं जब आपने डायनामिक टास्क डिफाइन करना। रोल के बाद क्या लिखना था, गोल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनकवर, आपका गोल क्या है कि कटिंग एज डेवलपमेंट इन टैग टॉपिक जो भी आपने पास किया, लैंग्वेज क्या बनेगी, अनकवर कटिंग एज डेवलपमेंट इन एलएलएम्स, इन एआई एलएलएम्स जो मैंने टॉपिक पास किया। ये तो हो गया उस रिसर्चर। रिसर्चर का सबसे पहले मैंने उसका रोल बताया कि भाई तुम क्या काम करते हो। उसके बाद मैंने इसको बताया गोल, कि तुम्हारा गोल क्या है। तुमने अनकवर कटिंग एज डेवलपमेंट इनका जो टॉपिक्स है इसके ऊपर जो है तुम्हारा गोल है, तुमने ये चीज अचीव करनी है। उसके बाद बैक स्टोरी, उसको बताया कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड के अंदर में क्या लिखा है कि यू आर अ सीजन रिसर्चर विद द need for the uncovering the latest development in topic, knowing your ability to find the most relevant information and present in a clear and concise manner। हमने एजेंट को उसका बैक स्टोरी बताई। ये हमने चीजें देखी थी जब हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो हमने वहां पे देखा था कि आप एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि सिस्टम क्या काम करेगा। आप सिस्टम को कहते थे पर्सोना के अंदर तुम सीनियर एजेंट, तुम सीनियर मैथ के टीचर हो। अब वो आंसर आपने इस कॉन्टेक्स्ट में करना है। जब हमने ये टैबलेट्स बनाए तो हम उसके अंदर लिखते थे यूजर मैसेज, सिस्टम मैसेज, ये सारी क्या थी वो चीजें हैं। तो हमने क्या किया, इसकी बैक एजेंट को जब हमने एजेंट बनाया तो हमने इसको बैक स्टोरी बताई। भाई सबसे पहले तो तुम एक सीनियर, तुम्हारे पास ये गोल है कि तुमने अनकवर्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो रिसर्च करनी। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है कि तुम एक सीजनल, एक प्रोफेशनल जो है इसको जो है एक रिसर्चर हो विद अनकवरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द टॉपिक, और तुम्हारे पास जो है वो बैकग्राउंड है इन टेक्नोलॉजीज का बैकग्राउंड टॉपिक से रिलेटेड। और तुम्हारा क्या क्या काम है कि नोन योर एबिलिटी टू फाइंड द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट द क्लियर एंड कंसाइज मैनर, कि तुमने भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कंसाइजेबल जो इंफॉर्मेशन है वो आपने ढूंढनी है और तुमने इसको क्या करना है, प्रेजेंट करने हैं क्लियर एंड मैनर पे। एक एजेंट को आपने इसका रोल बता दिया, उसकी बैक स्टोरी बता दी। किसी को क्लियर ना हुआ, ये यमल का सिंटैक्स है। आप ये वाली वैल्यूज डायरेक्ट एजेंट को भी पास कर सकते हैं, हम वो जाके आगे देखते हैं। तो मैंने एक एजेंट बनाया, कौन सा, रिसर्चर, और एक एजेंट मैंने बनाया रिपोर्टिंग एनालिस्ट के नाम से। मैंने भी आपको बताया कि जो फर्स्ट होता है वो आपके पास उसका नाम है फंक्शन का लिए। रिपोर्टिंग एनालिस्ट एक मेरे पास एक नया एजेंट है। जब भी मैंने एजेंट डिफाइन करना है तो मुझे क्या चीज डिफाइन करनी है, उसका रोल, उसका गोल और उसकी बैक स्टोरी। मतलब कि ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं। अब टॉपिक आउटपुट में जाते हैं, दोनों का टॉपिक क्या था, एआई एलएलएम्स, रिपोर्टिंग एनालिटिक्स। यहां पे भी आपके पास दो एजेंट्स थे, सीनियर डाटा रिसर्चर, सीनियर डाटा रिसर्चर। उसी की जो है हमने आउटपुट हमने यहाँ पे बताई। एआई एलएलएम रिपोर्टिंग एनालिस्ट के आपके पास अब एक दोनों का टॉपिक है सेम, एआई एलएलएम्स। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास दो एजेंट हैं, एक रिसर्च करेगा और एक एनालिस्ट है। उस रिपोर्ट जो उसने रिसर्च किया उसको क्या करेगा, वो एनालिस्ट करेगा और बताएगा। इसका भी हमने क्या बताया, रोल बताया, गोल बताया कि क्रिएट डिटेल रिपोर्ट बेस्ड ऑन टॉपिक डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। ये टॉपिक है डाटा एनालिसिस और रिसर्च फाइंडिंग, जो इस रिसर्चर ने फाइंडिंग्स की हैं तुमने उसके ऊपर क्या करना है, डिटेल रिपोर्ट बनानी। हमने इसको बैक स्टोरी बताई कि यू आर एनालिस्ट विद द कीन आई ऑफ डिटेल, यू आर नोन फॉर द एबिलिटी टू टर्न कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू क्लियर एंड कंसाइज रिपोर्ट, मेक इट इजी एंड अदर अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड। कि आपने एक सीनियर डाटा एनालिस्ट, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाते हो, मक्खन लगा रहे हो उसे, मतलब तो बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा को भी एक डिफरेंट मैनर में जो है आप प्रेजेंट कर सकते हो। और तुम्हारा काम है तुम्हें एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है जो कि इंफॉर्मेटिव हो, सब क्लियर अंडरस्टैंड हो। हमने उसका बैकग्राउंड बताया। तो ये एजेंट के लिए तीन चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है।
और ये आपके पास क्या है, YAML का सिंटैक्स है। रेकमेंडेड जो QA जो रेकमेंड करता है वो .YAML को रेकमेंड करता है। .YAML को रेकमेंड करने की रीजन ये है कि आपका कोड जो है वो मैसी नहीं होता। अब मैंने एक एजेंट बनाया है, मैं वहीं पे उसका गोल लिख रहा हूँ, वहीं पे उसका मैं वो ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ, वहीं पे उसकी बैक स्टोरी लिख रहा हूँ, तो मेरे पास कोड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी और वो मैसी हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये क्या करते हैं, वो ये रेकमेंड करते हैं कि आपने क्या करना है कि एक YAML की फाइल बनानी है और YAML की फाइल के अंदर आपने क्या करना है, अपने एजेंट्स की जो सारी एप्लीकेशन लिखनी है और हमने भी YAML का जो है वो सिंटैक्स लिखा। यहाँ पे भी एक चीज मेंशन है कि YAML कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या है, रेकमेंडेड है आपने, और यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि YAML के अंदर आप इस एजेंट्स की फाइल्स को जाके देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन था कि वेरिएबल्स इन योर YAML फाइल्स लाइक टॉपिक, मैंने भी आपको बताया कि YAML के अंदर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, will be replaced when the values from your value running the crew। जब मैं crew को रन करूंगा तो इनपुट के नाम से मेरे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया किसके नाम से, टॉपिक के नाम से। अब वो वाला टॉपिक जहां जहां पे YAML में यूज हुआ हुआ है किससे रिप्लेस हो जाएगा, AI एजेंट से। ये हो गया आपका क्वेश्चन कि इनपुट कहां से आएगी YAML के अंदर, तो ये जब आप क्रू को रन करेंगे तब आपके इनपुट्स आएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली अब आप क्रू को रन कर रहे हैं, आपने इनपुट डिफाइन की है, डाटा वैलिडेशन भी होगी भाई, एजेंट को चाहिए इनपुट, आपने इनपुट के अंदर इनपुट ही नहीं पास की तो क्या एजेंट काम करेगा, एजेंट को पता ही नहीं टॉपिक क्या है तो क्या एजेंट रिसर्च करेगा। मैं कहूँ कि तुमने इसी पे रिसर्च करनी है, किस पे करनी है मुझे नहीं पता, मैं करूँगा लेकिन मुझे टॉपिक तो बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप आगे जाके पाइटिक को यूज करेंगे, पैडेटिक को यूज करेंगे, वो क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशंस करते हैं, रिक्वायर्ड वैलिडेशंस करती हैं। आगे इसके ऊपर जाके यहाँ पे जो है वो इसी चीज को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया होगा। अब आ जाते हैं हम, YAML की फाइल हमने देखी, किसी को YAML की फाइल में कोई मसला हो, सर अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर था जो हमने उस टाइम पास कर दिया जब हमने वो उसको रन किया। तो अगर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स है, मतलब एक एजेंट जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स ले रहा है, दूसरे तो आप इनपुट में डिफरेंट पैरामीटर्स पास करेंगे, जितने आपके वेरिएबल हैं आपसे पास करती जाएंगे और वो जाके उससे रिप्लेस होते जाएंगे सेम के साथ। हम यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं, हम यहाँ पे अपना एजेंट डिफाइन कर रहे हैं YAML की फाइल में। हमने अभी बात की कि जब भी आपके पास एजेंट होगा उसके लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है, रोल, गोल, बैकस्टोरी। उन्होंने कहा है कि जो .YAML वाला सिंटैक्स है वो रेकमेंडेड है क्योंकि इससे कोड आपका मैसी नहीं होता और आपका रीडेबिलिटी ज्यादा जो है से इंक्रीज होती है। अगर आपने .YAML की फाइल नहीं बनानी तो एजेंट फिर भी बन जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट कोडिंग में आ जाएगा, वो उसकी एग्जाम्पल आगे दी गई। अब हमने क्या किया हुआ है, ये एजेंट बनाया, एजेंट के बाद हम क्या करते हैं कि जब भी हमने एजेंट को किस में यूज करना होता है, क्रू। अभी हमने जब क्रू ए की सबसे पहले डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन सबसे पहले हमने इंस्टॉलेशन देखी, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे यूज हो रही हैं, क्रू। एजेंट भी वहीं पे है, टास्क भी वहीं पे, प्रोसेस भी वहीं पे, और सारे के सारे किसमें है, क्रू पे। मतलब कि क्रू की चीजें चाहिए, क्रू क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आउटकम्स के लिए। अब वो यहाँ पे भी सेम काम यही बता रहा है कि भाई आपके फोल्डर के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक क्रू के नाम से क्या होगी, एक फाइल होगी जो कि क्रू है। ठीक है, अब क्रू के अंदर उसने क्लास बनाई है, इस क्लास में क्या नाम लिखा हुआ उसने, लेटेस्ट AI डेवलपमेंट, वो खुद से उसने नाम रखा हुआ, हमने नहीं रखा। अब उसने क्या किया, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, यहाँ पे क्या दिया उसने, इसका पाथ प्रोवाइड किया कि भाई एजेंट्स की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी की सारी कहाँ पड़ी हुई है, कॉन्फ़िग का एक फोल्डर है, उसके अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है, agents.py।
YAML, इसका मतलब है कि एजेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। इसी तरह टास्क, जब हम टास्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम टास्क पे जाएंगे। अब जब आपने एक एजेंट बनाना है तो सबसे पहले आपने एजेंट का डेकोरेटर यूज करना है। एजेंट बनाने के लिए एजेंट का डेकोरेटर, टास्क बनाने के लिए टास्क का डेकोरेटर, फ्लो के अंदर इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का डेकोरेटर, लिसन करने के लिए लिसन का डेकोरेटर। डेकोरेटर्स क्या होते हैं, किसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को इनहैंस करते हैं, जो कि आपके डेकोरेटर्स काम करते हैं। तो जब भी आपने एजेंट बनाना है तो उसका जो है सबसे पहले उस फंक्शन के ऊपर आपने डेकोरेटर ऐड करना है, किसका, एजेंट का। तो वो ये इंडिकेट करेगा कि क्या चीज है आपके पास, एक ये बना बनाया प्रोजेक्ट है। जब हमने ए डेवलपमेंट को रन किया ना, एजेंट बनाते हैं बेसिकली क्रू के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एजेंट्स, टास्क और सारी चीजें, और क्रू उसको क्या करता है, रन करता है। अब YAML के अंदर हमने क्या किया, एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन रखी है कि जब हम एजेंट बनाएंगे ना तो वहां से डाटा तुम ले लो एजेंट का। अब एजेंट बेसिकली क्या है, एक क्लास है जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को क्या करती है, वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई आपने जो चीज, आप अभी हमने बात की, जब आप एक क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप पास कर सकते हैं क्लास में। उसमें कहा कि इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो रिक्वायर्ड है, गोल, रोल, बैकस्टोरी। अब उन्होंने कहा कि उन 3 जो चीजें हैं आप वो वाली YAML में डिफाइन कर लो, या आप डायरेक्ट जब आप एजेंट डिफाइन करो डायरेक्ट पास कर लो। अभी जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है उन्होंने YAML के साथ। नेक्स्ट जो एग्जांपल आया कि वो डायरेक्ट किया कि आप YAML की फाइल नहीं बनाओ, आप डायरेक्ट वैल्यूज दे दो, आपका काम फिर भी हो जाएगा। हम वो भी एग्जांपल देखेंगे। अब इसने क्या किया, एजेंट को कहां से इंपोर्ट किया है, क्रू में से। एजेंट एक आपके पास क्लास है जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को क्या कर सकता है। रिटर्न टाइप आपको पता है पाइथन के अंदर रिटर्न टाइप देते हैं, और इसकी टाइप क्या रहेगी, एजेंट की। एक एजेंट ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक एजेंट रिटर्न करेगा। तो हमने कहा कि कॉन्फ़िग, और आपको पता है क्लास के अंदर फर्स्ट पैरामीटर वो कौन सा होता है, सेल्फ का, जिसके पास क्लास का इंस्टेंस के वेरिएबल या मेथड्स की एक्सेस होती है। सेल्फ डॉट एजेंट कॉन्फ़िग, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको कौन सी वैल्यू दे दी, YAML की। तो मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट एजेंट कॉन्फ़िग, और यहाँ पे की वैल्यू बेस, जो हम डिक्शनरीज के साथ में या टपल्स के साथ में हमने एक चीज देखी हुई थी कि हम क्या करते हैं, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और की का नाम लिख देते हैं। मैंने क्या किया भाई, इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में से इस की के नाम से जो चीज है वो क्या कर लो, गेट कर लो। वो कौन सी है, रिसर्चर। तो मैं अगर YAML की फाइल में जाता हूँ तो वो किस चीज को ओपन करेगा, इस चीज को, रिसर्चर। रिसर्चर मिला, जब उसे रिसर्चर मिला तो उसने क्या किया कि भाई क्रू ने बताया कि भाई अगर आप YAML के साथ काम कर रहे हो ना तो फिर आपने जो सारी की सारी वैल्यूज है वो किसमें पास करनी है, कॉन्फ़िग के पैरामीटर। कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एजेंट्स डॉट रिसर्चर। अब कॉन्फ़िग क्या करेगा, हो सकता है कि इस क्लास के अंदर ये देखिए एजेंट्स है, बेस एजेंट्स को यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। उसने बताया कि जब आप कॉन्फ़िग पास करोगे तो मे बी कॉन्फ़िग के अंदर कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की हुई है। ये देखें इनिशियल वैलिडेटर्स और ये सारी चीजें वैलिड, ये बेसिकली उस एजेंट की जो क्लास है उसकी डेफिनेशन है। ये मैंने ओपन की हुई है, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट ये ओपन हो जाती है। तो ये एक एजेंट की क्लास है। तो कॉन्फ़िग रिसर्चर मतलब कि उसका रोल भी मिल गया, उसका गोल भी मिल गया और उसका बैक स्टोरी भी मिल गई। ये आपने क्या किया, एक रिसर्चर डिफाइन कर दिया, कौन सा, रिसर्चर के नाम से। एक एजेंट में नहीं, जो आपने कॉलर के साथ देखो, YAML के साथ आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो की लिखी हुई है, अगर आप दो डिफाइन करना चाहते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई कर सकते हैं जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में दो की वैल्यू पेयर्स तो नहीं आते। मैं यहाँ पे ये लिखूँ
ट्राई करने का, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया था क्योंकि सिंगल वैल्यूज के साथ ही हम काम कर लेते हैं, लेकिन इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको देख के आपको बता सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एजेंट डिफाइन किया, सेम दो एजेंट्स मैंने क्या कर लिए यहाँ पे डिफाइन कर लिया, रिसर्चर के नाम से और किसके, रिपोर्टिंग एनालिस्ट के नाम से, और इन दोनों की मैंने कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ से ले ली, YAML से ले ली। एक तो एजेंट को डिफाइन करने का ये वे, और ये आपने, आप इसका नाम क्यू रख लें, इसका नाम आप ABC रख लें, क्लास का कहीं कुछ भी रख लें, लेकिन ये आपके जो एजेंट्स और टास्क होते हैं वो एक ही क्लास में आते हैं जिसको आपने रन करना होता है। तो ये एक एजेंट है। अब हमने इसको एक्सप्लेन किया, अब उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है एक रेकमेंडेड वे है YAML वाला। आप कहते हो कि नहीं भाई मेरे में YAML की फाइल बनाओ, फिर उसको इंपोर्ट करो, फिर उसके साथ काम करो, मेरे को का काम है, मैंने ये काम नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट एजेंट को जब बना रहे हो तो डायरेक्ट कोड डेफिनेशन के अंदर लिख दो एजेंट, एजेंट के अंदर उसको क्या बता रहे हो, रोल। अब ये क्या चीज है, डायरेक्ट है। अब मैंने YAML तो नहीं डिफाइन की ना, लास्ट में मेरे पास कौन सी है, सेम एजेंट के नाम से, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसका रोल डिफाइन कर दिया, मैंने उसका क्या कर दिया डिफाइन, यहाँ पे गोल डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसकी बैक स्टोरी। अब ये वाली तीन चीजें मैंने सबसे पहले कहाँ पे डिफाइन की थी, YAML पे, तो मेरे पास वो सेपरेट थी। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन करके कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आप इसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं अब वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसमें क्या कि मेमोरी ट्रू, अगर आप मेमोरी ट्रू करो, यहाँ पे लिखा हुआ है LLM, ये ऑप्शनल है। उसमें क्या है कि डिफॉल्ट जो होता है वो OpenAI का मॉडल नेम होता है, डिफॉल्ट वो ChatGPT-4 को यूज कर रहा होता है, ठीक है, OpenAI का मॉडल होता है। आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि आपने एंथ्रोपी को यूज करना है, आपने ओलामा को यूज करना है, आपने जेमिनी को यूज करना है। फंक्शन कॉलिंग ऑप्शन सेपरेट LLM फॉर द टूल कॉलिंग, जो आपने देखा था कि LLM को आप टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं, फंक्शन कॉलिंग जो है वो कर रहा होता है। मेमोरी डिफॉल्ट टू, मतलब कि एजेंट जो है वो मेमोरी को मेंटेन कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या आगे हम डिटेल में देखेंगे। वर्ड वॉज अलाउ डेलीगेशन, मैक्सिमम आइटरेशंस के डिफॉल्ट इतनी आइटरेशंस को करेगा इस टॉपिक को अचीव करने के लिए। मैक्सिमम रेट लिमिट फॉर द API कॉल्स, रेट लिमिट का मतलब है अगर आपको API कॉल करना है तो कितनी दफा आपने इसको API कॉल को हिट करना है, ये एजेंट का काम है। मैक्स एग्जीक्यूशन, यहाँ पे डिफरेंट जो पैरामीटर्स है ना, उन डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ पे उसने पास करके बताया हुआ है कि आप ये पास कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, ऑप्शनल। जो रिक्वायर्ड है वो तीन ये है। यस, हम YAML में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वहां से वो उठाएगा सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, आगे डिफरेंट जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके पास एजेंट को डिफाइन। किसी को भी एजेंट समझ ना आए एजेंट होता क्या, क्लियर है सबको? ये आपने जब मैक के साथ जब आपने एप्लीकेशन इंप्लीमेंट की थी, मुझे याद है सर हसन ने आपको क्लास में कोड कराया था, एक LLM को उन्होंने फंक्शंस टूल्स दिए थे और एक LLM को नहीं दिए थे। जिसको नहीं दिए तो उसके पास आउटपुट नहीं आई थी, जिसको दिए तो उसके साथ आउटपुट आई। तो हमने क्लास में एग्जाम्पल की हुई, अगर आपको याद हो। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि बेसिक रिसर्च एजेंट है, उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई आगे कि एजेंट किस तरह से काम करते हैं। तो उसने एक रिसर्च एजेंट बनाया, रोल बताया, गोल बताया, बैक स्टोरी बताई। अब यहाँ पे उसने एक दी है यहाँ पे टूल्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्पर डेव टूल्स। अब बेसिकली क्या है कि आपने एक एजेंट को एक एक्स्ट्रा टूल दिया है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है कि सर्वर डेव टूल बेसिकली क्या करता है कि वेब के ऊपर आपकी सर्च को अलाउ करता है। एजेंट के पास कंपैटिबिलिटीज आपको देता है कि एजेंट को बताता है कि भाई तुम क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो वेब के ऊपर यूजिंग दिस टूल, और आपने इसको जो है वो परफॉर्म करना है। इसके लिए आपने क्या, ये भी बेसिकली इसकी API की होती है, हम इसको गेट करते हैं। और यहाँ पे
वर्ड बॉक्स क्या होता है कि इनेबल लॉगिंग फॉर द डीबगिंग। इसका ये मतलब है कि अगर आप उसको टेस्ट कर रहे हो, आप डीबग करना चाह रहे हो, एजेंट ने भी क्या काम किया, एजेंट ने भी क्या काम किया, एजेंट ने भी क्या काम किया, तो आपके पास सारे लॉग्स आएंगे कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये आउटपुट कर रहा है। तो ये डीबगिंग के लिए होता है, आसानी हो जाती है इससे। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर आप नहीं पास करोगे तो आपका लॉग्स नहीं है कि आप उसे डीबग नहीं कर सकेंगे। ये उसने क्या किया है, एक एजेंट बनाया है, कौन सा, रिसर्चर के नाम से। अब उसने यहाँ पे एक एजेंट बनाया है, कौन सा, कोड डेवलपमेंट के नाम से। ये एक डिफरेंट एजेंट है। अब इसने क्या किया है कि यहाँ पे एजेंट को बताया कि आपका रोल क्या है, सीनियर पाइथन डेवलपर। तुम्हारा रोल क्या है कि तुमने कोड को लिखना और क्या करना है, डीबग करना है। बैक स्टोरी में बताया कि तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, 10 साल का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, सीनियर हमने से बना लिया। अब उसने हमने कहा कि अलाउ कोड एग्जीक्यूशन। जब आप एक एजेंट बना रहे हो जो कि वो कोड को एनालाइज करेगा, तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो कोड को रन भी करके देखे, तो आपने ये ऑप्शन क्या करनी है, पास करनी है, अलाउ कोड एग्जीक्यूशन। कोड एग्जीक्यूशन मोड सेव, ये क्या करता है, सेव का आपने बाय डिफॉल्ट से सेव ही पास करना है। इसका मतलब है कि डॉकर की फाइल बनाता है, डॉकर के ऊपर आपका कोड रन करता है और सेव कोड में रन करता है। और जब भी आपने कोड एग्जीक्यूशन करवानी है, आपने हमेशा सेव कोड में करवानी है। अगर आपसे पास नहीं करेंगे तो वो डिफरेंट रन करेंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट आए वो कोड को गलत रन करेंगे। जब भी आपने कोड एग्जीक्यूशन करवानी है तो सबसे पहले आपने इसको डू कर दें और कोड एग्जीक्यूशन मोड जो है वो सेव पास करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम 300, इसका मतलब है कि मिनट्स, ये 60 सेकंड से अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 5, 300 तो 5 मिनट्स बनेगा आपके पास। अब इसका क्या मतलब है, मैंने मेरे एक एजेंट ने कोड डिफाइन किया है। आप सबको पता है कि आपके पास जो एलएलएम्स होते हैं कभी भी इतना रिलायबल कोड नहीं लिखते कि आप हमेशा उस पर रिलाय करें कि भाई इसने जो आउटपुट दी है वो सही है। उसमें गलती हो सकती है, वो मिसमैच हो सकती है। हो सकता है कि उसने कोई ऐसा कोड जनरेट कर दिया जो कि इनफाइनाइट लूप में चला गया या वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है। जब वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली वो मेमोरी लेगा, स्पेस लेगा, आपका जब आपने एजेंट को डिप्लॉय किया होगा रिसोर्सेज को लेगा। अगर तो आप उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करोगे तो वो चलता रहेगा, रिसोर्सेज लेगा और अल्टीमेटली आपका लैपटॉप हैंग होता है, आपके पास होती है। तो आप क्या करते हैं, आप एजेंट को बताते हैं कि तुम्हारे पास मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम है। अगर तो आउटपुट आ जाए 5 मिनट के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज तुम क्या करते हो, इसको टाइम आउट कर दो। जिसमें आपके पास पैकेज इंस्टॉल करते भी होता है, अगर इंटरनेट स्लो तो 1-2 मिनट बाद आपके पास में सेट टाइम आउट हो गया, मैं पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो ये एक सेफ्टी पर्पस होते हैं आपके पास। हम यहाँ पे बेसिकली सेकंड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली सेकंड्स है, यस सेकंड आपका है 300 सेकंड्स। तो वो एजेंट उसको एनालाइज कर रहा है, एजेंट के पास वो अभी हमने एजेंट डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एजेंट वो चीज होती है जो रोल और रोल के बेस पे डिसीजन ले सकता है। एजेंट उसको एनालिसिस करेगा, उसे बताएगा, उसके पास उसका रोल है, गोल है। अब उसको एजेंट का काम है कि एक कोड आए, मेरा 10 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल कोडिंग कोड को देखूंगा, जो कोड में गलतियां हैं वो मैं ठीक करूंगा, फिर आपको बोलूंगा कि ये फाइनल कोड है। तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। यस, अलाउ एग्जीक्यूशन के भाई एजेंट उस कोड को रन करके दे देगा। आपने ओपनएआई का अगर पेड वर्जन यूज किया उस पे, यस ड्रॉप के अंदर आपने वो कैनवस वाला उसका रन करके देखा होगा ओपनएआई का। जब आप कोई कोड लिखते हैं तो साथ में कोड को एग्जीक्यूट भी करता है और आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बताता है, वो बेसिकली यही काम होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग रनिंग एनालिसिस एजेंट, डिफरेंट एजेंट्स इसमें बताई हुई है कि आपके पास डिफरेंट जो है वो एजेंट्स आप बना सकते हैं। कस्टम टेम्पलेट, अब कस्टम टेम्पलेट पास करने के इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि सिस्टम टेम्पलेट हेडर आईडी आएगी एंड हेडर आईडी आएगी, टेम्पलेट्स और डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। और यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हुई है पैरामीटर्स की कि भाई ये कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उनके आगे फर्दर जो है वो सारी डिटेल्स है और हम इसको कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था कि एक एजेंट को मल्टीपल टूल्स पास कर सकते हैं, तो यस वी कैन पास मल्टीपल टूल्स अ सिंगल एजेंट।
आप उसे रिसर्च का टूल दे रहे हो, आप उसे विकीपीडिया का जो है वो टूल दे रहे हो। इसके साथ हो सकता है कि मल्टीपल टूल्स जो है आपसे वो प्रोवाइड करें, तो आपसे मल्टीपल जो है वो टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड करें, आपसे यूज कर सकते हो। सुपर टैब आपके पास क्या करता है कि एक वेब बेस्ड सर्च इंजन प्रोवाइड करता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप इसको यूज कर सकते हो एजेंट के साथ वेब सर्च करने के लिए। यस, मेरे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर वो एजेंट डिसीजन लेता है कि उसने लैब में सर्च करना है या फिर लाइव सर्च करना है। मैं उसको रन आपको करके दिखाऊंगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा तो। और यहाँ पे हर पैरामीटर की उसने बताई कि अगर आप कोड एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो आपने ये वाले पैरामीटर्स पास करने, आपके पास ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर्स हैं, मेमोरी के पैरामीटर्स हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, एजेंट्स में आ जाती हैं। अब किसी को कोई मसला के एजेंट क्या होते हैं, क्लियर है सबको? ये क्रियो एआई ने हमें बिल्ट इन टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप उसकी क्लास को कॉल करते हो, उसकी क्लास के अंदर उन्होंने सारी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है और आप उसे यूज करते हैं। यहां पे किसी को कोई मसला, अब हम आ जाते हैं टास्क की तरफ। वो रेट लिमिट, जब आप एपीआई सेट कर रहे हो तो आप रेट लिमिट बताते हो, वो बैकएंड पर डिपेंड करता है।